अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आजकल लोगों को हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा हो रहे हैं और आजकल डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं और आप डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करके, कोल्ड ड्रिंक्स पीकर और स्मोकिंग करने के बावजूद फिट रह सकते हैं क्योंकि हम जिम स्टार्ट करेंगे और हम इन सारी चीज़ों को अपनी बॉडी से रिड्यूस कर लेंगे, यानी हम अपना शुगर लेवल भी ठीक कर लेंगे और हम जो स्मोकिंग करके अपने अंदर गंदे केमिकल्स डालते हैं हम जिम करने के बाद और वॉक करने के बाद उनको भी बाहर निकाल सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो शुगर और केमिकल्स आपने एक दफ़ा अपनी बॉडी के अंदर डाल लिए वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। आप समझते हैं कि आप जिम जाएंगे, आप पसीना बहाएंगे और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल हो जाएगा, आपका हार्ट बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपके लंग्स बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी आइटम्स को अपनी डाइट से दूर रखना होगा, तभी जाकर आप फिट हो सकते हैं। इस हवाले से मुझे एक बात याद आ गई। मेरे एक जिम कोच हैं जो हमें ट्रेनिंग करवाते थे। उनको अक्सर चेस्ट में पेन रहता था। उनकी एज तकरीबन 45 थी। तो एक दिन वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि इनके दिल के तीनों वॉल बंद हैं। यानी दिल के जो 3 वॉल होते हैं, 3 वॉल से हमारा जो ब्लड होता है वो पंप होता है, तीनों के तीनों वॉल बंद थे। और डॉक्टर उनको देख के हैरान हो गए कि सर आप अभी तक कैसे जिंदा है? 3 वाल अगर बंद हो बंदे के तो बंदा तो जिंदा रह ही नहीं सकता। मेरे जो जिम वाले कोच हैं वो बहुत ज़्यादा फिट है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन अब वो कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि अब जिम नहीं जाते। अच्छा, तो डॉक्टर ने जब उन्हें देखा तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो ये मसला नहीं हो सकता क्योंकि आप तो जिम जाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, फिर आपको ये मसला क्यों हो गया। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की इस टॉपिक पर कि हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो आगे से जो मुझे आंसर मिला वो ये था कि खाली जिम जाकर आप अपने हार्ट को हेल्दी नहीं रख सकते। आपको चीज़ें खाने से भी अवॉइड करना पड़ेगा, यानी आपको जंक फूड बंद करने पड़ेंगे। आपको बेकरी आइटम्स और जो ऑयल वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं बाहर से, आपने चिप्स खा लिए, आपने समोसे खा लिए, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। और जो आप शुगर इस्तेमाल करते हैं, शुगर आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर आप ये समझते हैं कि मैं 6 चम्मच चीनी खाकर मैं जिम जाऊंगा और वो 6 के 6 चम्मच निकल जाएंगे, मैं ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 6 के 6 चम्मच नहीं निकलेंगे, बल्कि वो आपको बीमार करेंगे, आपके अंदर से खून को मोटा करेंगे, क्लॉट्स बनाएंगे। इस वीडियो के टॉपिक से मुझे एक और बात याद आ गई। एक दफ़ा मैं एक शादी पर गया, वो किसी जिम वाले भाई की शादी थी और मैं एक टेबल पे बैठा, वहाँ सारे जिम वाले बैठे हुए थे। एक लड़का कोल्ड ड्रिंक नहीं इस्तेमाल कर रहा, उसके साथ उसके कोच भी बैठे थे, माशाल्लाह बहुत फिट थे। तो उन्होंने उस बच्चे को कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, कल मैं जाकर आपकी जिम में निकाल दूंगा कोल्ड ड्रिंक। मैं वो कोच को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि कैसे कैसे कोच आ गए हैं आजकल मार्केट में। कि आपने जब शुगर इंटेक कर ली, आपने जब शुगर पी ली, उसके बाद वो कैसे निकलेगी आपकी बॉडी से? पसीने से वो शुगर आपकी बॉडी से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। वो शुगर इधर लगेगी, आपको जाके आपकी हिप पे लगेगी, आपके चिक्स पे लगेगी और आपके खून को मोटा करेगी, आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएगी। इसलिए जो शुगर आपने एक दफ़ा अपनी बॉडी में ऐड कर दी वो इजीली आपकी बॉडी से नहीं निकलेगी। इस मिथ को अपने ब्रेन से निकाल दें कि मैं शुगर खाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा, वॉक करूंगा और मेरी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हो, डायबिटीज से बचना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी लॉन्ग लास्टिंग जीना चाहते हो, सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हो, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो, आगे उनके बच्चों को देखना चाहते हो, उनके साथ खेलना चाहते हो, तो आपको इन सारी गंदी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। गंदी चीज़ें क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स नंबर 1 पर आती हैं, बेकरी आइटम्स, ऑयली चीज़ें। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गलत चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, यानी फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें, बेकरी आइटम्स, वो चीज़ें आपकी बॉडी से कैसे रिलीज होंगी। इसका बेस्ट से बेस्ट वे है फास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, रोज़ा रखना। आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन लाजमी रोज़ा रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में जो शुगर से सेल बनते हैं, गंदे सेल, और जो बेकरी आइटम्स और फास्ट फूड खाने की वजह से आपकी बॉडी में गंदे सेल बनते हैं,
जो रोजा होता है, जब इंसान रोजे की हालत में होता है तो इंसान की बॉडी उन गंदे सेल्स को खा लेती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज भी इंशाल्लाह नहीं होगी, आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा और आपको कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं होगी। और साथ साथ आपने जिम भी जाना है, एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से आपको बीमारियां कम होती हैं। मेरे जो कोच थे जिनको हार्ट अटैक का मसला हुआ, अगर वो जिम ना जाते होते तो ये अटैक उन्हें 35 साल की एज में आ जाना था। अब तो माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं। जिम की वजह से ये अटैक उन्हें 45 की एज में जाकर आया, यानी 10 साल बाद जाकर आया। जिम जाने से भी आपका हार्ट हेल्दी रहता है, आपके जो सेल होते हैं वो गंदे टॉक्सिक सेल जो बनते हैं आपकी बॉडी में वो खत्म होते हैं। इसी के साथ दोस्तों अल्लाह हाफिज। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब